बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज के मौजूए गुफ्तगू की गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करने से कबल एक दफ़ा फिर अपने समेत तमाम मरीज़ान की सेहत और सलामती के लिए आपसे दुआ की इल्तमास है। आज मुख्तसर सी वीडियो में कुरान मजीद फुरकान हमीद की 2 आयत मुबारक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और उनकी रोशनी में जो दावत फ़िक्र हमारे लिए निकल रही है, आपके लिए, मेरे लिए, तमाम मुहिब्बाने कुरान अहले बैत, पैरोकारान कुरान अहले बैत के लिए निकल रही है, वो दावत फ़िक्र आपकी खिदमत में पेश करनी है मुख्तसरन। नाज़रीन व सामईन, जब रसूल आज़म ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद हमारे नुक्ता नज़र यानी मकतब तशय्युअ के नुक्ता नज़र के मुताबिक हादियान जो हैं, रहबरान जो हैं, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जब इन हस्तियों की तरफ से कुरान मजीद फुरकान हमीद को मेयार करार दिया गया, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह मुबारक बकरा में फरमाया कि हुदन लिल मुत्तकीन, के मुत्तकीन के लिए किताब हिदायत की किताब है। अब बसा औक़ात ये ज़हन में कईयों के आता है कि जनाब अली, जब बंदा पहले ही मुत्तकी है और मुत्तकी हिदायत याफ्ता को कहा जाता है, बातकवा इंसान को कहा जाता है, तो जो पहले हिदायत याफ्ता है उसके लिए किताब हिदायत है, तो कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न पैदा होती है। देखें, इस आया मुबारका को जो मफहूम है, वो जो 2 आयात मुबारक लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो और है। मैं ये इब्तदाइया में आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि इस आया मुबारक का जो मानवी मफहूम है वो ये है कि जो तकवा अख्तियार करने की जदोजहद में होते हैं, जो खौफ खुदा रखने वाले होते हैं, जो अल्लाह की नज़र में मुत्तकी होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये किताब हिदायत भी उनको देती है और उनकी हिदायत में उनके जो बातनी नूर है, इल्म का नूर है, उसमें इजाफा करती है। तो जब सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए इसको मेयार करार दिया, इसको अपना इमाम बनाने का हुक्म दिया, बाकायदा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इसको अपना रहबर बनाने का हुक्म दिया, हादी बनाने का। और जनाब अमीरुल मोमिनीन अपने खुतबे में ये भी इरशाद फरमाते हैं कि असली आलम की पहचानों में से एक पहचान है कि जहाँ कुरान पड़ाव डालता है वो वहीं भी अपना पड़ाव डाल देता है। जी, जो 2 आयात मुबारक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ताकि आपको हकीकी शीयत की तरफ दावत जो है एक दफ़ा फिर दी जाए। इन 2 आयात मुबारक को पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा, बातर्जुमा पढ़िएगा और अपने आप से सवाल ज़रूर कीजिएगा कि कहीं हम जो शीयत हमें, मलंगियत नुमा शीयत जो हमें पढ़ाई और सिखाई गई है 30-40 साल से खास कर, कहीं हम इन 2 आयात मुबारक की रोशनी में खुदा न खास्ता उसी चीज़ के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे कि जिन शख्सियात के बारे में यानी मुशरिकीन मक्का में से और दीगर, ये देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद ने असूल वज़ा की है। अब ये जो तौहीद की बात सुन के आपको कहा जाता है कि जनाब ये बुतों के लिए, हालांकि इसमें तो ये बहस ही नहीं होनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने कोई बुत पूछता है किसी को, वो बुत क्या थे? वो बुत शख्सियात की बुत थे बनाए हुए। मुशरिकीन मक्का ने वो बुत ये तो नहीं था कि जिसका जो दिल किया बुत बना के उसका नाम, नहीं, वो शख्सियात जो गुजरी थी, जो उनके बुजुर्गान थे, उन्हीं की शबीहात बुतों की शक्ल में बनाई हुई थी और उनको अपना सिफारशी अल्लाह और अपने दरमियान मानते थे और जनाब शफात करने वाला मानते थे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें असूल देता है, उन असूलों पे जो पूरा उतरता है वो आयत मुबारक जो है वो उसी से खिताब है, उसी आयत मुबारक का मुखातब वही शख्स है। अब वो बुत में अपनी ख्वाहिशात नफसानी को अपना बुत बना लूँ, मैं अपने खुद साख्ता किसी नजरियात को अपना बुत बना लूँ, तो वो जो भी आयात मुबारक, हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ह तौर पे कई ऐसी आयात हैं
कि जहां बुतों का जिक्र ही नहीं है। कई आयात में कहा गया है कि मतलब ये तो क़यामत वाले दिन जब उठाए जाएंगे तो जिनको ये अल्लाह का शरीक ठहराते थे वो इनसे ऐलान बुरात करेंगे कि अल्लाह हमने इनको नहीं कहा था कि हमें तेरा शरीक ठहराए, तो अब ये बुत तो नहीं क़यामत वाले दिन जो है कि वो ऐलान बुरात करेंगे। तो ये जो दो आयात मुबारक हैं इनकी रोशनी में हमें खुद को दावत फ़िक्र देनी है कि एक मोमिन, एक मुसलमान, एक वाहिद, एक मुहिब्बे कुरान व अहले बैत जो है वो दीन में अपनी मर्जी नहीं चला सकता। वो पाबंद है कुरान और मकतब तशय्यो के मुताबिक बाद इस कुरान अहले बैत का, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का और दीगर बरादरान इस्लामी के नज़दीक कुरान और उसके बाद सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर सहाबा कराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन और अकाबरीन, इस तरह करके हमारे यहाँ ये है कि बाद इस कुरान सुन्नत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यानी हमारे लिए जो पाबंदी है वो इन दो की है। दीन हमने यहां से लेना। अब इन दो आयात मुबारका में आज के इर्द गिर्द अगर आप नजर दौड़ाएं, जिस मलंगियत को शीयत का नाम दिया गया है और जिस तरह से मैंने कल भी एक क्लिप लगाया, उससे पहले भी लगाया, जिस तरह से बरमला शिर्क खुलेआम शबीह ज़ुलजना को सजदे की दावत दी जा रही है, अलम शबीह अलम को सजदे की दावत दी जा रही है, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़ेर इस्तेमाल अशिया की शबीहात बना के बराह रास्त उनसे मनते मुरादें मांगी जा रही हैं। जिस तरह सरेआम सब कुछ हो रहा है, कहीं पे यह कहा जाता है कि जनाब एक बंदा अल्लाह की कसम उठाता है, कहा जाता है नहीं जनाब गाजी बाज की कसम चुक, चूंकि वो बड़े जलाल वाले ने झूठी कसम चुकने वाले छड़ दे ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये अकीदत है, ये मोहब्बत अहले बैत है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की सिखाई गई मोहब्बत है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मोहब्बत नहीं है। इन दो आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक असूल दिया है कि मोमिन वो होगा कि जिसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हो, शदीद होगा वो अल्लाह की मोहब्बत के बारे में। अब यहां पे जैसे ही अल्लाह की बात आती है, जैसे अल्लाह से मोहब्बत की बात आती है, फौरन जो ज़ाहिर है कि हमारी ज़हन साजी की गई है, वो फौरन हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस शख्सियात, नफूस कुदसिया, उनका तकाबल माज़अल्लाह हम अल्लाह से करवाने बैठ जाते हैं कि ये तो जो अहले हदीस बरादरान जिनको उर्फ़ आम में वाबी, ये तो उनका नज़रिया, वाबियों का नज़रिया, एक अल्लाह की बात करना, सिर्फ एक अल्लाह से। भाई ये कुरान का नज़रिया है कि अल्लाह की मोहब्बत टॉप पे, सबसे ज्यादा मोहब्बत आपने, और अल्लाह की वजह से, अल्लाह के अंबिया से, अल्लाह के औलिया से, औसिया से, अल्लाह ताला ने जिनको इमाम बनाया, जिनको कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाने वाला दाई बनाया, फिर अल्लाह की वजह से। देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए। हर इबादत की नीयत क्या है? नीयत एक ही है, सिर्फ वाजिब और मुस्तहब का फर्क आ जाता है। यानी वाजिब नमाज की आप नीयत करते हैं वाजिबन कुर्बतन लिल्लाह, और मुस्तहब की आप कुर्बतन लिल्लाह, लेकिन है इल्लल्लाह, अल्लाह के लिए। कुरान से मोहब्बत अल्लाह के लिए, ईमान प्यारा हमें अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म। माँ बाप प्यारे हैं, बुजुर्गान प्यारे हैं, अल्लाह। इसी तरह अंबिया अलैहिमुस्सलाम हो, दीगर बुजुर्गान हो, आइमा अहले बैत हो, औलिया कराम हो, अल्लाह के भेजे हुए बरगजीदा अंबिया के बाद उनके आइमा, उनके औसिया, उम्मत के औलिया, ये अल्लाह के लिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने वाले हैं। ये सिर्फ हादी और रहनुमा नहीं है सरकार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम या गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम या दीगर सालेहीन, ये मौसम भी है हमारे, कि हम पे एहसान करते हैं कि हमारी अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया हमारी दायत का, हमारे इल्म में इजाफा करते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें कुरान और सुन्नत की दावत देते हैं। तो ये सारा कुछ अल्लाह के बनाए इसबाब है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा किसी भी शख्सियत की मोहब्बत दिल में अगर हो तो फिर ये आयत मुबारका में मुतवज्जे करती है। अब वो आयत मुबारका क्या है? सबसे पहले सूरह मुबारका बकरा की साया मुबारका की तरफ चलते हैं। ये आयत का निशान है जी 165। अब इसमें क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम का हुब्बिल्लाह। लोगों में या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अल्लाह के सिवा माबूद बना लेते हैं और इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, यानी इन्हें वैसा चाहते हैं, इनसे वैसी मोहब्बत रखते हैं। अब ये लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा आप खुद भी कर लीजिए। व मिनन नासी, और लोगों में से कुछ, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि, कि अल्लाह के अलावा कुछ हस्तियों को, मैं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम का हुब्बिल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कुछ शख्सियात को ऐसे चाहते हैं, ऐसे मोहब्बत करते हैं कि जैसी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए।
मोहतरम नाज़रीन सामीन, माजरत मौसम ख़राब है, लाइट चली गई है, तो अब थोड़ा सा आपको हमारा साथ देना चाहिए जी, चूँकि लाइट का पता कोई नहीं, अब गई है, बारिश है, आए या ना आए। अच्छा, तो ये आपने सुना कि वमिन नासी यताखिज़ू मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने अल्लाह के अलावा कुछ शख्सियात से वो मोहब्बत रखते हैं जो सिर्फ मोहब्बत अल्लाह से रखनी चाहिए। यह ऑर्डर है, अल्लाह का अमर है, या अल्लाह ताला हमारी तरबियत कर रहा है। वल्लज़ीना आमनु, जबकि ईमान वाले वो हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिनकी सबसे शदीद जो मोहब्बत है लिल्लाह, अल्लाह के लिए, लिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो ये आयत मुबारका में अगर हम थोड़ा सा गौर व फिक्र करें, देखिए मैंने पहले कहा, अब यहां से ये चीज निकाल लेना, ओ लो जी, ये तो इब्ने तैमिया साहब वाली बात हो गई, इब्ने वहाब साहब वाली, वहाबियों वाली बात हो गई कि जी अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबिल के, ये भाई हमारी बात है, ये तो कुरान की बात है। और यही दर्स अंबिया का है, यही दर्स आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का है कि देखे आइमा अहले बैत और उनसे पहले रसूल कायनात खातमुल अंबिया मुर्शिद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ हमें बुलाया, अल्लाह की मार्फत दी, और ये सबब अल्लाह ताला ने बनाया, उनको हमारा हादी बनाकर भेजा, ये इंतजाम भी अल्लाह ताला का। गुज़श्ता अंबिया अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ताला की दावत, तौहीद की दावत, अमाल सालिया की दावत जी। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत जो एक मोमिन के दिल में होनी चाहिए, बकौले कुरान मजीद फुरकान अमीद, आपने सुन लिया कि वल्लज़ीना आमनू, जबकि जो ईमान वाले हैं उनके दिल में सबसे शदीद जो मोहब्बत है, शद उनका लफ्ज़ है, वो ईमान वालों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। अब आप मौजूदा अपने कायदो नजरियात या मौजूदा जो आप शीयत मलंगियत, जिसको शीयत का नाम दिया, उसमें आप देख लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत कहाँ जनाब वो ठहरती है, और नफूस कुदसिया की मोहब्बत कहाँ ठहरती है। तकाबल कोई भी नहीं बनता, खालिक और मखलूक का क्या तकाबल, ये तकाबल भी एक किस्म का शिरक है। लेकिन जो ज़ेन साजी, वैसे आप किसी से पूछें तो कहेंगे नहीं जी अल्लाह ताला, लेकिन अमली तौर पे नतीजा आप कुछ और देखेंगे। तो इस तरफ थोड़े से मुतवज्जे हुई है, हमें होना चाहिए कि इस सूरह मुबारका बकरा की आयत नंबर 165 में जिन लोगों का जिक्र किया गया है, खुदा न खास्ता कहीं हम उनमें फाल तो नहीं करते हैं ईमान लाने के बावजूद। अब जो कोई ईमान ले आए तो फिर भाई ईमान लाने वालों में शिरक भी होता है, ये भी सूरह यूसुफ का फायदा, इसी कुरान का फैसला, सूरह यूसुफ का फैसला है कि लोगों में से कुछ ईमान वाले ऐसे भी हैं जो अभी यानी मफहूम पेश कर रहा हूँ कि उसमें शिरक की अभी भी वो आमेजिश है। तो ये इस आयत मुबारका की रोशनी में जो हमें हकीकी शीयत की तरफ दावत मिलती है, वो इसी चीज की मिलती है कि जब कुरान में आ रहा है तो अकीदा भी कुरान के ताबिया होगा। कुरान और सुन्नत हमारे अकीदे की ताबे, हमारे मर्जी की अकीदे की नजरियात की ताबिया नहीं होंगी। कुरान और सुन्नत के ताबिया हर अकीदा होगा, हर रस्म होगी, हर नजरिया होगा। अब चलिए अगली आयत मुबारका सूरह मुबारका ज़ुमर की 45वीं आयत। अब यहां पे खिताब तो वो उस वक्त के मुशरिकीन से है, लेकिन चूंकि ता क़यामत के लिए कुरान जो है हादी है हमारा जी, और इसका मैंने कहा कि मुखातब हर वो शख्स है जो इसके असूल पे फिट आता है। तो अब इस आयत मुबारका में आप देखिए कि जब सिर्फ एक अल्लाह से मांगने की बात की जाए, जब सिर्फ एक खुदा का जिक्र किया जाए, तो यार लोगों को वो वहाबियत क्यों लगती है? क्योंकि जी वो एक अल्लाह का जिक्र हुआ लेकिन दीगर शख्सियात नफूस कुदसिया का जिक्र ना हुआ, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हुआ, तो इसका मतलब है कि इसके दिल में नासबियत है, माज़अल्लाह ये नासबी है, ये इब्ने तैमिया साहब है या उनके पैरोकार है। तो इस चीज को भी हम कुरान की तरफ लेके चलते हैं। तो कुरान मजीद फुरका यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र तो खुद इबादत का दर्जा रखता है। क्यों? ये मुमकिन नहीं है कि जिक्र अहले बैत हो, जिक्र अमीरुल मोमिनीन हो, उनसे पहले जिक्र रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो जिक्र खुदा पे बात ना जाए, जिक्र कुरान पे ना जाए, तो इबादत है। लेकिन बात करने का मकसद है कि ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अगर एक अल्लाह की बात हो रही है तो आपको वो बंदा नासबी लगना शुरू हो जाए। अब सूरह मुबारका ज़ुमर में क्या कहा गया? अब लाइट चली गई है जी, और खाकसार के थोड़ा नजर का भी। सूरह मुबारका ज़ुमर में कहा गया कि व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु, और जब एक खुदा का जिक्र किया जाता है। चले मैं तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, चूंकि काफी बारीक अरबी है जी, तो खुदा न खास्ता कोई फर्क ना आ जाए और फिर यार लोग कहें जी पढ़ना नहीं आ रहा जी। अच्छा जी, और जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो आखिरत पर ईमान ना लाने वाले होते हैं इनके दिल मुतनफर हो जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का भी जिक्र होता है तो इस वक्त वो खुश हो जाते हैं। अब ये मुख्तसरन आयत हमें झंझोड़ती आयत, हमें दावत फिक्र देती आयत कि क्या सिर्फ एक खुदा की बात करने वाला, या एक खुदा से मांगने की बात करने वाला, या एक खुदा को ही सिर्फ कादिर मुतलक समझने वाला, उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में, इबादात में, इख्तियारात में, उसकी हुकूमत में, बादशाहत में किसी किस्म का कोई शरीक ना समझने वाला जो बंदा है,
क्या वो नासबी बन जाता है? कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा हमें अवाइले महफिल में या मजलिस में अवाइले गुफ्तगू में 10-15 मिनट सिर्फ अल्लाह की बात करे तो हमारे भी दिल खुदा न खास्ता उकता जाए कि जी ये तो नासबी है, सिर्फ अल्लाह की बात कर रहा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। अहले बैत अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगियां खुद भी अल्लाह के करीब ले जाने का वो थी, जद्दोजहद, कोशिश, सही, दावत, और उनका जिक्र खैर पे जो मुबनी महफिल होगी उनके जिक्र खैर पे, उसका भी एंड रिजल्ट जो यही होगा कि अल्लाह से करीब करना, अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह की किताब से जोड़ना, सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से जोड़ना। तो इसलिए इन दो आयात की रोशनी में हकीकी शीयत को जरा समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि हमारे दिलों में सबसे ज्यादा जो मोहब्बत होनी चाहिए वो एक खुदा की होनी चाहिए, और एक खुदा की वजह से उसके प्यारों की, जी, उसकी बरगजीदा हस्तियों की, उसके अंबिया की, अंबिया के औसिया की, आइमा की, औलिया की मोहब्बत भी जो है वो एक खुदा की मोहब्बत की वजह से होनी चाहिए कि हम इनको, यानी आप देखिए किसी की तीमारदारी करते वक्त एक रवायत है जिसका मफहूम ये है कि जब किसी की तीमारदारी करो या किसी के मुश्किल वक्त में जाओ उससे पूछने, तो फौरन नियत करो कि ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए, क्यों, तुम में उससे सिला लेने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। वो तुमसे ठीक होके, यानी बीमार का आपने अहवाल पुरसी की, उसकी कुछ खिदमत की, वो ठीक होकर आपसे बुरा सलूक भी करेगा, आपको दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने अल्लाह से अजर लेने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए से। तो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी यही दर्स है कि जो भी करो हमसे भी मोहब्बत करो तो अल्लाह के लिए। अब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक भी है कि मेरे अहले बैत का एहतराम मेरी वजह से और मेरा एहतराम अल्लाह की वजह से करो, तो बात अल्लाह तक ही आती। तो मोहतरम दोस्तों, ये मुझे पता है इन वीडियोस का जो देखने का टाइम आता है, व्यूज आते हैं, वो कैसे आते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मे है, हम व्यूज और इन चक्रों से बालातर होकर ये तबलीगात लेकर कि दुनिया में, कायनात में कहीं भी कोई बंदा इन दरूद से फैज़याब होकर खुद तहकीक करे। हम नहीं कहते हमारी बात पे यकीन करे, खुद तहकीक करे और असल शीयत की तरफ आ जाए, तौहीद की तरफ आ जाए, तो हम जनाब दुनिया आखिरत में जो है सुरखरू हो जाएंगे और यही तोशा आखिरत होगा। तो ये मुख्तसरन सी आज की वीडियो में हम दावत फ़िक्र लेके आए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की हकीकी तालीमात पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।